हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रतिशतता, परसेंटेज देखेंगे। प्रतिशतता होती क्या है, एग्ज़ाम में जो है इसके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जो है फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। 1/2 जो है पहले देखते हैं। 1/2 को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो इंटू 100 करना है हमको, बराबर 50%। अब 1 जैसे 5 को करना है तो इंटू 100 बराबर 20%। एक वैल्यू इधर देखते हैं, 1/15 को जैसे लेना है तो इंटू 100, 15 छक्का 90, 10/15, 5 दूनी 10, यहीं 6 सही 2/3%। ये तो आप देख रहे होंगे एक पैटर्न है इसमें कि अगर फ्रैक्शन वैल्यू है इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो जो 100 से गुणा कर दिया जाता है। अब जो है हम लोग परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं P/Q में, आइए देखते हैं। जैसे आपको 50% दे दिया गया, यही वैल्यू ही ले लें, अगर 50% दे दिया गया तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप अपान में 100 कर दीजिए। तो 50 1 जा 50, 2 जा 100, तो 1/2। और 1/12 अगर देखें, 8 सही 1/3%। तो 8 3 24, 24 1 25 बराबर 25/3%। आप फ्रैक्शन में बदलने के लिए अपान में 100 कर दीजिए। तो 25 चौका 100, तो 1/4 यहीं 12, 1/12। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि फ्रैक्शन को जो है कैसे प्रतिशत में बदला जाता है और प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में बदला जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे कि एक सर्कल है ये, यह अपने आप में कितना है 100%। सर्कल ही नहीं, हम लोग भी अपने आप में 100% है, चाहे पढ़ने में तेज हो, चाहे लंबे हों, चाहे जो हों, 100% है। लेकिन अगर यदि किसी से तुलना करने के लिए कह दिया जाएगा तब कुछ फ़र्क पड़ जाएगा कि हम इनसे 20% लंबे हैं हम इनसे। लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि हम अपने आप में 100% है। इसको सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया। तो आप इसको कह सकते हैं कि या 50% है या 50% है, अर्थात या 1/2 है, ये भी आप कह सकते हैं। अगर 3 बराबर भागों में बांट दिया गया तो आप कहेंगे या 33 सही 1/3% है, 33 सही 1/3, या फिर कहेंगे कि 1/3। अगर 4 भागों में बांट दिया जाएगा तो आप कहेंगे 25%। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रतिशत का हम यूज, मतलब अगर इसको पढ़ रहे हैं तो इसका यूज कैसे हम करेंगे। तो देखते हैं, आप देखेंगे 2 का 50% 1 होता है, 3 का 33 1/3% 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा, 3 का इतना 1% 1 होगा, 4 का 25% 1 होगा। आइए इसको देखते हैं कि क्या ये होगा। 4 का जैसे 25% हम देखेंगे तो कितना होगा, 4 का 25%, 25 का 25 चौका 100। तो आप देख रहे हैं 4 का 25% जो है 1 होगा। अगर हमसे कोई कहेगा कि किसी संख्या में जो है 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो हम 4 से जो है 5 हो जाएंगे। 1/4 है, अगर 25% की वृद्धि कर दिया तो 4 से हम 4 हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि 4 का 25% 1 होता है, तो हम वैल्यू 4 ले लेंगे और उसका 25% 1 जो है बढ़ा देंगे। या फिर हमसे कह दिया जाए कि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जो है वृद्धि कर दी जाती है, तो 6 का 16 सही 2/3% 1 होगा। तो हम लिख देंगे सीधा सा कि कोई जो है 6 था, फिर वृद्धि के बाद जो है वो 7 हो जा रहा है। या फिर हम कमी अगर कर देंगे कि 16 सही 2/3% की कमी है, तो इनिशियल वैल्यू हम लेने के लिए ये सब बता रहे हैं कि 6 था और 1 कम हो गया तो 5 हो गया, 16 सही 2/3% की कमी हो गई। हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि किसी संख्या में 11 सही 1/3% की जो है 1/9% की जो है वृद्धि हो गई। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/9 का 11 सही 1/9% जो होता है 1 होता है, तो सीधा हम इस तरह नहीं लगाएंगे कि कोई संख्या यक्स थी, उसका जो है यक्स का 11 सही 1/9% जोड़ेंगे तो फिर संख्या आ रही है हमारी। इस तरह नहीं करेंगे, हम सीधा 9 से
एक वृद्धि कर देंगे, 9 से संख्या 10 हो जा रही है। इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनिएगा कि किसी संख्या में जो है वृद्धि की गई जो है 25% की, कितने की वृद्धि की गई 25% की, और वह संख्या जो हो जाती है 125 हो जाती है। तो आप देखेंगे 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4। तो कोई वस्तु जो है आप लिखेंगे 4 थी, मतलब 4 से 5 हो जा रही है। 25%, 4 का 25% 1 वृद्धि कर दीजिए आप, 4 का 25% 1, तो वृद्धि के बाद 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 की वैल्यू हमें दी हुई है 125, तो 4 की हम निकालेंगे 125/5 × 4, तो 100 हमें मिल जाएगा। आपको यह स्क्वायर में भी दे सकता है कि किसी स्क्वायर की जो है भुजा को 25% बढ़ाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर आपको पूछा जाए कि किसी त्रिभुज के बारे में, स्क्वायर के बारे में देखते हैं, यदि किसी स्क्वायर में की भुजाओं में जो है 20% की वृद्धि की जाती है तो एरिया जो है, एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको साइड नहीं दी हुई है, केवल ये कह दिया गया है कि चारों भुजाओं में जो है 20% की जो है वृद्धि हो जाती है। तो स्क्वायर का एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि a × a, 2 बार a का गुणा होता है। तो 20% की जो है फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी, यानी कि 5 का 20% 1 होगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई संख्या 5 थी और 1 बढ़ गई तो 6 हो जा रहा है, यही हम 2 बार कर देंगे, स्क्वायर कर दीजिए आप। तो कोई संख्या 36 थी, 25 थी और 36 हो गई, तो आप देखेंगे 25 से यह कितना ज़्यादा हुई है, तो आप देखेंगे 36 - 25/25 × 100, 11/25 × 100, 25 चौका 100 बराबर 44%। तो इसके विस्तृत स्वरूप को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि फ्रैक्शन, हमको ये फ्रैक्शन जो है याद करना है, फ्रैक्शन और परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना है। तो अगली वीडियो में हम इसके यूज को और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।